हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी जुड़ सके क्लास में और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा भी जल्दी से शेयर करके आए अपने सभी साथी के साथ क्लास को। हर एक प्लेटफॉर्म पर, जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सभी जगहों पर क्लास को शेयर ज़रूर करें, जिससे हर एक वो बच्चा जुड़ सके भाई जो किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और अपने जॉब को बहुत ही शानदार तरीके से प्राप्त करना चाहता है। तो प्रत्येक साथी जल्दी से शेयर करके आए, जुड़े, नोटबुक और पेन लेकर बैठे और देखें शानदार तरीके से कैसे क्वेश्चन हम लोग लेकर उपस्थित हैं आज की क्लास में। चलिए, प्रत्येक साथी जल्दी से आइए भाई शेयर करके और जुड़िएगा अपने सभी साथी के साथ। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस किस प्रकार के हैं, प्रत्येक साथी उन क्वेश्चनों का आंसर करेगा और बताएगा भाई क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी कमेंट बॉक्स में क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से आइए भाई शेयर करके, हर एक साथी जुड़े हमारे साथ क्लास में और नोटबुक और पेन लेकर बैठे और देखें समझे क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। आइए भाई जल्दी से आइए, हर एक साथी हर एक बच्चा अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें और जोड़े अपने सभी साथी को। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और इसके बाद जो साथी भाई पहली बार क्लास में जुड़े हैं, नए हैं क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर करें। चलिए देखिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है आज की क्लास का। देखिए भाई क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। क्वेश्चन है सदस्यता के अनुसार शब्द ज्ञात कीजिए। शब्द ज्ञात कीजिए। हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई क्या होगा। देखिए समझिए और करके बताइए। चलिए बताइए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी करके बताए भी। हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए, समझिए और करके बताइए। देखिए समझिए और करके बताइए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान दे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समझिए भाई, ग्रेफाइट चिकनाई, जिस प्रकार ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग चिकनाई उत्पन्न करने के लिए करते हैं,
उसी प्रकार हीरा का प्रयोग क्या करते हैं भाई, किस लिए करते हैं, काटने के लिए करते हैं। क्या, हीरा का जो प्रयोग है हम किसी भी कांच वगैरह को काटने के लिए करते हैं हीरा का प्रयोग। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए भाई, अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हर एक साथी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक साथी, हर एक बच्चा बताएगा। क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या है। क्वेश्चन है, यदि PRQST को 13245 में और 13245 में और Q और OTUWV को 05687 में कोडित किया जाता है। तो TXOQP को कैसे कोडित किया जाएगा। कैसे कोडित किया जाएगा, हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताए भाई प्रत्येक साथी क्वेश्चन देखिए और बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए करके बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी करके बताए, हर एक बच्चा, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताइए भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर हर एक साथी करके बताइए। जितना भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ा हुआ है, हर एक साथी, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई क्या होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी सीखे भी क्या है भाई। PRQST को इसने क्या लिखा है भाई, 13245। इसी प्रकार
OTUWV को इसने क्या लिखा है 05687। आपको क्या लिखना है भाई TXOQP ये लिखना है। इसका निकालना है क्या होगा, देखिए समझिए। ये 16 पे आता है भाई, ये 18 पे, ये 17 पे, 19, ये 20। समझ रहे हैं अभी आप देखिए, ये 16 पे है तो यहाँ पे इसने इसको 1 लिखा है। कैसे लिखा है अगर हम देखें, 16 को 1 लिखा है तो माइनस कितना किया भाई इसमें 15 माइनस किया कि नहीं किया, हर एक साथी बताए भाई। यहाँ से 18 है 3 लिखा है तो 15 माइनस किया कि नहीं किया। यहाँ 17 है 2 लिखा है तो 15 माइनस किया कि नहीं किया। 19 है 4 लिखा है 15 माइनस किया कि नहीं किया। 20 है 5 लिखा है तो 15 माइनस किया कि नहीं किया। इसका मतलब हर एक में आपको क्या माइनस करना है 15 माइनस करना है। तो ये क्रम हमको पता चल गया अभी कि 15 माइनस करना। यहाँ पे देखिए इसका 15, 20, 21, 23 और ये 22, इसमें से 15 माइनस करिए, 0 आना चाहिए भाई, 0 आया, एकदम सही है। इसी प्रकार इसका मतलब 15 सभी में माइनस करना है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, लॉजिक हमें समझ में आ गया। सही है भाई। ये 20 पे आता है, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 आना चाहिए शुरू में। 5 कहाँ पे है, ये केवल एक ही ऑप्शन में 5 है, देखिए दिख रहा है भाई। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए भी कोई दिक्कत है किसी को। कोई भी पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही नंबर से आपको आंसर की प्राप्ति हो रही है। आगे चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई हर एक साथी क्या है। क्वेश्चन है नीचे दी गई श्रृंखला में कितने सात ऐसे हैं जिनके तुरंत पहले 5 व तुरंत बाद व तुरंत बाद 3 आता है। चलिए बताइए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई। चलिए प्रत्येक साथी करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कितने ऐसे 7 हैं जिनके तुरंत पहले 5 व तुरंत बाद 3 आता है। हर एक साथी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलिए देखिए समझिए भी, हर एक साथी ध्यान दे भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने सात हैं जिनके तुरंत पहले 5 व तुरंत बाद 3 आना चाहिए। मतलब इस प्रकार के इस क्रम के सात को हमें काउंट करना है। ऐसे कितने सात हैं जिनके तुरंत पहले 5 और तुरंत बाद में 3 होना चाहिए। देखिए निकालते हैं भी, तुरंत पहले 5 हो और तुरंत बाद में 3 होना चाहिए एक साथ, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। दूसरा, तुरंत पहले 5 होना चाहिए और तुरंत बाद 3 नहीं, अभी यहाँ पे तुरंत पहले 3 है, ये नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके पहले 5 नहीं है। ये तुरंत पहले 5 और तुरंत बाद में 3, एक मिला भाई। दूसरा देखिए, तुरंत पहले 5 और तुरंत बाद में 3, तुरंत पहले 5 और तुरंत बाद में 3, कितना मिल रहा है भाई? 1 2 3। इसका मतलब 3 ऐसे सात हैं जिनके तुरंत पहले 5 है और तुरंत बाद में क्या है? 3 है। देख पा रहे हैं भाई, सीरीज में आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट समझिए। देखिएगा भाई क्या है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता। चलिए हर एक साथी देखे और समझे करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए हर एक बच्चा बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए करके बताइए भी कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको निकालना है। चलिए जल्दी से निकालिए, आंसर करके बताइए भी। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम नहीं बना सकते हैं?
चलिए देखिए, समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखिएगा भाई, ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है जो नहीं बनाया जा सकता है इन अक्षरों के, इन शब्दों के जो अक्षर हैं इनका प्रयोग करके। मतलब कि इन अक्षरों का जो प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। पहला चेक करते हैं भाई, पी ओ, तो पी और ओ यहाँ पे हाजिर है। एम पी, एम भी है, पी भी है। देखिए पी यहाँ पे दो हैं तो पी यहाँ भी दो दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ के बाद एक ओ हो चुका है भाई, एक तो ये वाला ओ हो चुका। इसके बाद दूसरा ओ यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पे दो ओ दिए गए हैं। और जो शब्द हमारे पास दिया गया इसमें दो ओ कहीं भी नहीं है, केवल एक है, इसका मतलब यही नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नहीं बनाया जा सकता। बाकी सारे बनाए जा सकते हैं। देखिए पी यू एम पी, पी यू एम पी ये भी बनाया जा सकता है। आर यू आई एन, आर यू आई आई एन ये भी बनाया जा सकता है। टी आई ई आर, टी आई ओ ई आर ये भी बनाया जा सकता है। हमें निकालना था नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि बच्चा ओ डबल दिए गए हैं और ऊपर दिए गए शब्द में ओ केवल सिंगल है। क्लियर है? आगे चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। नेक्स्ट समझिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृतियों में अंकगणितीय संक्रियाएं जोड़िए। निम्नलिखित आकृतियों में अंकगणितीय संक्रियाएं जोड़िए। क्या करना है अभी? अंकगणितीय संक्रियाओं को जोड़ना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, हर एक साथी देखिए। ये है भाई क्वेश्चन, हर एक साथी, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई क्या होगा। चलिए बताइए भी कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भाई राइट आंसर क्या होगा। बताइए भी, प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को देखे, समझे और करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हर एक साथी करके बताए भी।
चलिए देखिए भाई, समझिए, हर एक साथी ध्यान दे भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में अंकगणितीय संक्रियाएं जोड़िए। मतलब कि जो आपके पास ऑप्शन में ये दिए गए हैं, संक्रियाएं दिए गए हैं, सिंबल दिए गए हैं, इनको आपको इस सीरीज में रखना है और इक्वल में 4 लाना है इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके। जहाँ पे ये आपको चिन्ह दिख रहे हैं इनके जगह पर ये वाले सिंबल रखना है। पहला चेक करते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए 13 माइनस है, यहाँ पे माइनस रख दिया, फिर 3, फिर गुणे, फिर क्या है 4 है, फिर प्लस 3 बराबर हमें क्या लाना है भाई 4 लाना है। क्लियर है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई गुणा, तो 4 3 12, 13 माइनस 12 प्लस 3, इसको इसमें से माइनस करेंगे, 13 में से 12 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 4 है भाई, यहाँ भी हो जाएगा बराबर 4, 3 और 1 4, 4 बराबर 4 आया भाई। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको सॉल्व करने पर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए हर एक साथी बताए भाई कोई दिक्कत है। अगर इन सभी को आप चेक करेंगे तो आपके बराबर में 4 नहीं आने वाला है। देखिए एक करके देख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। हर एक साथी देखिए भी, दूसरे को हम ट्राई करते हैं। 13 प्लस 3 और गुणे 4, फिर इसके बाद डिवाइड है 3 बराबर 4 लाना है। 4 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि संक्रियाएँ गलत हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 13 प्लस 3 गुणे 4/3 हो जाएगा, क्योंकि भाग में है बराबर 4, 3 से 3 कटेगा, ये 4 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 13 प्लस 4 बराबर 4, 13 4 17 बराबर 4 नहीं आया भाई, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भी सभी को, बताइए हर एक साथी बताए भाई कोई दिक्कत है, कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा भी हमारे साथ जुड़ा रहेगा और हर एक क्वेश्चन को सीखता जाएगा और नोट्स बनाता जाएगा। नोट्स में अपने सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लेगा और नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें क्लास में। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं उनका आंसर करने की कोशिश किया करें और अगर आंसर नहीं कर पाते तो सीखा करें, कॉन्सेप्ट को समझा करें। चलिए बच्चा फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।